नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब भाई लोग। क्या बताऊं, मतलब एक चूतिया नंदन है, अपने आप को क्या बोलता है, एक्टर। नाम से पहले लगाता है एक्टर। लेकिन उस चूतिया नंदन को मैं बताना चाहता हूं कि बाबू, जो एक्टर होता है उसके नाम से पहले एक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। एक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। जो सिंगर है उसके नाम से पहले सिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। वो सिंगर है तो है, नाम लगाने से और बोलने से नहीं होता है। तो तू जब भी लाइव आता है तो बोलता है कि एक्टर डॉट 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 पांडे। तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तू अपने नाम से एक्टर हटा दे। एक्टर जो बोलता है वो बोलना हटा दे। पता क्यों? क्योंकि तू किसी भी एंगल से एक्टर नहीं लगता है, किसी भी एंगल से तू एक्टर है ही नहीं मेरे नज़र में। बाकी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आपके नज़र में जिस किसके बारे में बोल रहा हूँ आप सब समझ गए होंगे। क्योंकि ये चूतिया नंदन जो है, कल नहीं परसों, मैं ये वीडियो कल ही बनाने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मैं आज संडे को अपलोड करूँगा। एक दिन पहले फ्राइडे के दिन इस चूतिया नंदन ने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है दबंग सर खेसारी लाल जी पे। पराग पाटिल जी लाइव आए थे और वो संघर्ष 2 के बारे में कुछ बताया, प्लस में बहुत सारी चीज़ें बताया उन्होंने। खेसारी लाल यादव और जिस पूरे फैमिली को भरोसा नहीं होता कि खेसारी लाल यादव मतलब मर्द हैं या फिर कुछ और हैं, उसी फैमिली के ऊपर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी किया था। वही टीका टिप्पणी क्या, उन्होंने एक सच्चाई जो है वो बताया था, जो इन लोगों के बीच में जो चल रहा है जो ये लोग समझ रहे हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने एक्सपोज किया था, सच्चाई बताया था। और कुछ लोग उस चीज़ को लेके पराग पाटिल से नाराज। मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं था लाइव, क्योंकि बहुत लंबा लाइव था, लेकिन जितना मैंने देखा उतना से मुझे यही लगा। उसके बाद में ये चूतिया नंदन जो है, जो अपने आप को एक्टर डॉट डॉट जो भी बोलता है, ये किसी भी एंगल से एक्टर नहीं लगता है। ये झाटू किस्म का इंसान है। मैं तो समझता था यार कि सही में मतलब आज उसका भाई जो है, जो डायरेक्टर है, वो आज जो भी अपना लेवल खुद ही गिरा दिया है। लेकिन उसका एक लेवल था जब मतलब बहुत पहले एक अच्छा खासा लेवल था, और उनका ये भाई है, इसलिए मैं समझता था कि मतलब इसकी भी कोई औकात है। लेकिन जिस तरह से ये बंदा काम कर रहा है आजकल, जिस तरह से ये बंदा आके टारगेट कर रहा है या फिर जिस तरह से बातें कर रहा है अपने लाइव में, इस तरह से लगता है कि इस बंदे की कोई औकात ही नहीं है। कोई औकात नहीं है यार। मतलब अपना एक वेट, हर किसी इंसान का एक वेट होता है, हर किसी इंसान का वजन होता है, उसके बात का वजन होता है, उसका एक वैल्यू होता है, उसका औकात होता है। लेकिन उस इंसान का मैं समझता था कि औकात है, लेकिन नहीं। जब से वो मतलब उसकी मैं लाइव वीडियो देख रहा हूँ, लाइव वीडियो मैं उसका देखता नहीं था, ना ही कोई पोस्ट देखता था, कुछ भी नहीं देखता था। लेकिन खेसारी लाल यादव के ऊपर जब से वो भौंकना चालू किया, उसके बाद में मैं उससे काफ़ी सारे लाइव देखा। कुछ लोग मुझे शेयर कर देते हैं यार, काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे हैं, शेयर कर देते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, मैसेंजर वगैरह पे। तो मैं जब देखा उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इस बंदे की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। बिल्कुल आम आदमी से भी गिरा हुआ इंसान है ये मेरे नज़र में। शायद आप लोगों के नज़र में भी, कुछ लोगों के नज़र में ऐसा ही होगा, वो कोई औकात नहीं होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि कम से कम वो मेरे वीडियो को देख रहा होगा और कमेंट पढ़े तो पता चले कि हाँ किस हिसाब का काम कर रहा है वो। मेरे को ये समझ में नहीं आता है यार कि कुछ भी होता है तो तुम BC MC तू आके दबंग सर को क्यों टारगेट करता है? लाइव में आके बोल रहा है कि मेरा भतीजा सीखेगा, छोटे से भी सीखेगा, सीनियर जूनियर सबसे सीखेगा, लेकिन खेसारी लाल जी से क्यों सीखेगा? बोल रहा है कि उससे क्या सीखेगा? उससे बोल रहा है कि उससे क्या पूछेगा? लवंडा बनना, साड़ी पहनना, औरतें जैसे चलना, मतलब ये सब चीज़ें वो बोला अपने लाइव में। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो तू पैदा कहाँ से हुआ है, पहले जाकर ये चेक कर, तू पैदा कहाँ से हुआ है यार। तू अपने माँ की कोख से ही पैदा हुआ है, और तेरा माँ क्या है? एक औरत है। तुमने औरत को इतना, मतलब अब तुम्हारे नज़र में औरत का स्थान इतना नीचे है, जिस तरह से तू बातें कर रहा था ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हारे नज़र में औरत का स्थान जो है बहुत नीचे है। लेकिन तू जहाँ से पैदा हुआ है वो भी एक औरत है, तुम्हारी माँ, बहन, वाइफ सब औरत है। इस दुनिया संसार, ये संसार जब सृष्टि हुआ वो भी एक औरत का ही देन था, ठीक है। और इस दुनिया संसार को भी बचाने वाला एक औरत ही थी, माँ दुर्गा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, इस बंदे के नज़र में साड़ी पहनने वाला आदमी का कोई हैसियत नहीं होता है, कोई औकात नहीं होता है। इस बंदे के नज़र में लौंडा का कोई औकात नहीं होता है। इस बंदे के नज़र में उनका कोई औकात नहीं है। अरे चूतिया नंदन, अमिताभ बच्चन भी साड़ी पहने थे। आज पूरी बॉलीवुड तो छोड़िए, इंडिया की जितने भी इंडस्ट्री है सब के सब उनसे सीखता है, और सब के सब उनको अपना सीनियर कभी मानता है, उनको सर सर करके पुकारता है। मुँह तेरेगा उनके सामने जाएगा तो।
और बात करता है यार ऐसी इसकी साड़ी पहनता है तो उससे क्या सीखे। क्यों अमिताभ बच्चन साड़ी पहनते तो उनसे लोग नहीं सीखता है। और साड़ी पहनने वाला इंसान मतलब ये कैसे हो सकता है कि साड़ी पहनने वाला इंसान से कुछ सीख नहीं सकता आदमी। कैसे बोल दिया यार, चुतिया नंदन है, तुम्हारे पास खोपड़ी उपड़ी नहीं है। तुमको सबसे पहली शिक्षा जो है ना साड़ी पहनने वाले ही नहीं दिया है, यानी कि तुम्हारी माँ। किसी का भी माँ या दादी पहला प्रारंभिक शिक्षा जो है घर में, जब बच्चा 2 साल 3 साल का होता है तो उंगली पकड़ के चलाना, उठना बैठना सिखाना, सब चीज़ क ख ग घ ये जो भी चीज़ होता है ये घर की जो माँ है, जो स्त्री है साड़ी पहनने वाली, वही साड़ी पहनने वाली वही सिखाती है। लेकिन तुम्हारे नज़र में साड़ी पहनने वाले का स्थान इतना नीचा है कि तुम अपने भतीजे को बोल रहे हो कि उससे क्या सीख सकता है। अभी भी तुमको भरोसा नहीं है कि वो लवंडा है, छक्का है या फिर क्या है, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो ले जा कभी एक दिन, या फिर भेज दे, तू ही आके ट्राई कर लेना यार। बड़ा मतलब यार ये सब चीज़ें मैं सुनता हूँ ना, मैं कभी भी इस तरह की वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। और मैं मतलब बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की बातें करूँ मैं, जो किसी को सुन के ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड किया हूँ, आप देख रहे हैं। तो अगर इसमें से 10,000 लोग देखेंगे तो 10,000 के 10,000 लोग मेरे बातों से खुश नहीं होंगे। 10,000 में से 1,000 लोग, 500 लोग, 100 लोग, मतलब इतना तो ज़रूर है कि 99% लोग मेरे बात से सहमत होंगे। 1% लोग जो हैं वो सहमत नहीं होंगे। लेकिन मैं इतना कोशिश करता हूँ कि उस 1% को भी गलत ना लगे। लेकिन क्या करेंगे साहब, अब क्या करिएगा साहब, मजबूरी है बोलना। ऐसे ऐसे चुतियानंद जब भरे हुए रहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हम भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी इसी बिहार और भोजपुरी के और इंडस्ट्री के रहने वाले हैं। तो कैसे बर्दाश्त होगा साहब, कैसे बर्दाश्त होगा। तो क्या बताऊँ, मतलब इस बंदे को थोड़ा सद्बुद्धि, भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि इस बंदे को थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए कि साड़ी पहनने वाला इंसान इतना छोटा नहीं होता जितना तुम समझ रहा है। साड़ी पहनने वाला ही नहीं सबसे पहले तुम्हें सिखाया है कि क्या होता है। पिछवाड़ा तो होना साड़ी पहनने वाला नहीं सिखाया वो भी। तो तुझे ये चीज़ सोचना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जाके कुछ शिक्षा लो। और दबंग सर के सामने तुम्हारा भतीजा क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारे भैया क्या हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा इंडस्ट्री जानता है, पूरा ऑडियंस जानता है। और शायद तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम तो थुथुर आदमी हो ना, तुम्हें ही पता है, लेकिन तुम थुथुर आदमी हो। तुम्हें पता है कि हम किसी और अपने मतलब हमारे पास जो कला है, तुम्हारे पास तो कला है नहीं, एक्टिंग आता नहीं है, एक्टर लगा चुके हो, एक्टिंग तुम्हारे पास आता ही नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें जानेगा कौन। तो तुम्हें ये सबसे अच्छा फंडा तुम्हें लगा कि मैं खेसारी लाल जी पे कुछ बोलूँ और लोग मुझे जानने लगेंगे, कम से कम किसी न किसी कारणवश मेरे मतलब मुझे जानेंगे, वो चाहे गाली दे या फिर शाबाशी दे, लेकिन जानेंगे तो सही। ये तुम्हें अच्छा फंडा समझ में आया। और सही में तुमने खेसारी लाल जी के ऊपर वीडियो बनाया, उस वीडियो पे सारा व्यू भी चला गया। और जानता है व्यूज क्यों गया? तू तो सोच रहा है कि मैंने अच्छा बोला है। अरे बेटा कमेंट जाके पढ़ लिया कर, ठीक है। वो खेसारी लाल यादव जी की वजह से ही वो व्यू चला गया, और तुम्हें जितने भी लोग देखे उनकी वजह से ही देखे, नहीं तो तुम्हें कुत्ता भी ना पूछे, ठीक है। 10 लोग, 20 लोग या फिर 50 लोग अगर तुम्हें कमेंट करके शाबाशी दे देंगे तो उससे ये 44 करोड़ की जनता है, तुम 10-20 लोग से मतलब तुम्हारी औकात उतना ही है कि 10-20 लोग शाबाशी दे दिए तो तुम खुश हो गए, हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे खुद के पास सेंस होना चाहिए कि अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। मेरे को सबसे बुरा तब लगा जब तू बोला कि साड़ी पहनने वाले से क्या सीख सकता है। अरे बेटा तेरा भाई, तेरा भतीजा सब साड़ी पहनने वाले से ही सीखा है, ठीक है। और एक्टिंग क्या आता है तुझे तो भाई एक्टर कभी भी नहीं मान सकता, तुझे किसी भी एंगल से तू एक्टर लगता नहीं है। तेरे भतीजे की बात रही तो मैं उसकी जो मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, एक्टिंग आता है, उसे सीखना और भी सीखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तुम लोग फैला के रखे हो ना, और वो भी खुद जिस तरह से कर्म किया है, मैं उससे नफरत करता हूँ। सही बताऊँ तो इंसान एक्टर का जो दिल होता है ना, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। हर किसी के लिए जो है ना बराबर सम्मान नज़र से देखना चाहिए। लेकिन तुम तीनों लोगों के, तुम इस एक खानदान के तुम तीनों लोग हो ना, तुम तीनों के नज़र में पता नहीं क्या दुश्मनी है खेसारी लाल जी के, और क्या दुश्मनी है अभी मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये वजह क्या है कि लोग हमेशा नफरत करते रहते हैं इनसे, ये पूरा मैं रीज़न बताऊंगा आप सबको। फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसको किस नज़र से आप देखते हैं, और आप उसके बातों पे क्या करना चाहते हैं। मेरे बातों से सहमत है तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उस चुतियानंद तक पहुंचना चाहिए, उसके भाई तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ
मतलब वो क्या है लोगों के नज़र में और कैसा कैसा गंदा हरकत करता है। और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी।